एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, कुछ फल खरीदता है। वस्तुएं बेचने के लिए वो अंकित मूल्य बढ़ा देता है। यदि वह 15% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से देखो, अगर मान लो कि उसकी MRP जो है 100 है, MRP 100 है तो 10% की छूट दे रहा है, यानी कि SP कितनी हो जा रही होगी, 90 हो रही होगी। ठीक है भाई, अब वो 90 में क्या हो रहा है, फल खरीदता होगा कहीं वेंडर से। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं भाई किसी फल की यानी कि किसी फ्रूट्स की अगर MRP 100 है तो जो दुकानदार है यानी कि शॉपकीपर है उसके लिए प्राइस कितना हुआ, 90, यानी कि 90 क्या आपका CP निकल कर आया, कॉस्ट प्राइस। अब इस पॉइंट को देखिए, अगर वो 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है, हम यहाँ से भाई सिंपल कर सकते हैं कि CP अपन में MP का रेशियो निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता के रखा है कि CP अपन में MP का रेशियो निकालना है तो 100 माइनस का D अपन में 100 प्लस का P होता है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर 100 माइनस D यानी कि कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 15 का डिस्काउंट दे रहा है, कि हो जाएगा कितना, 85, और बटे में कितना होना चाहिए आपका लाभ, कितना हो रहा है 25% का, यानी 100 प्लस 25 125। अब सिंपल आप यहाँ से देखोगे भाई, ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर जो उसकी क्रय मूल्य थी कितनी थी, 90 रुपये थे, यानी कि 85 की वैल्यू हमें 90 निकल कर आ रही है। 85 की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 90 निकल कर आ रही है। एक की वैल्यू हो जाएगी 90 अपन में 85, और चूंकि हमें क्या निकालना है भाई, MRP निकालना है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस निकालना है तो मार्क प्राइस कितना है, 125 है, 125 है, तो यहाँ से कर लो 125 को मल्टीप्लाई। अब यहाँ से करेंगे 17 5 85, और ये कटेगा 25 बार में, ये कटेगा 17 बार में, तो हो जाएगा कितना, 25 9 225 बटे में 17, तो हो जाएगा कितना, 17 कम 17, और बार में से आ जाएगा 5। ठीक है भाई, और 17 तिया 51, 17 तिया 51, और 4 17 दूनी का 34, 132 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। मान लो 132 आ रहा है, यानी कि पहले उसकी MRP 100 थी, अब इसकी MRP कितनी हो गई, 32 हो गई। 100 से MRP 132 हो गई, यानी कितना का इंक्रीज देखने के लिए, 32% का इंक्रीज देखने के लिए मिला। यानी हम कह सकते हैं भाई कि जो उसका अंकित मूल्य है, मूल अंकित मूल्य यानी कि ओरिजिनल मार्क प्राइस से 32% अधिक रखना होगा। ऑप्शन नंबर A। बात समझ में आ रही होगी आपको।